अच्छा, हम लोग जो इंटरनल फेसबुक की ऑटोमेशंस हैं वो इसी सेशन के अंदर कवर कर लेते हैं, यानी सेशन नंबर 3 के अंदर। क्योंकि इनबॉक्स तक तो हम लोग आ गए हैं, उसका इंटरफेस भी समझ लिया, तो यहाँ पर जो इंटरनली ऑप्शंस फेसबुक आपको दे रही है चीज़ों को ऑटोमेट करने की, उसको देख लेते हैं। और फिर हम जो एडवांस ऑटोमेशन है, जो बॉट्स के जरिए हम पूरी कस्टमर सर्विस अपनी मैनेज करेंगे, वो हम फिर मैनी चैट के ऊपर करेंगे। ठीक है, वो फिर अलग सेशन उसके ऊपर जो होगा उसके अंदर फिर उसको डीपली बात करेंगे। वो फिर हम सेशन जब शॉपिफाई का स्टोर हमारे क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद फिर हम उस सेशन को रखेंगे। तो अभी हमारे पास जो फेसबुक पे ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो ऑब्वियसली बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं, लेकिन उसके अंदर जो चीज़ें हम कर सकते हैं हम उसको देखते हैं। अच्छा, ऑटोमेशन पे आने से पहले मैं कस्टमर मैनेजमेंट थोड़ी बता दूं, जो आप विद इन इनबॉक्स कर सकते हैं अपने। मतलब जैसे आपके पास कोई वेबसाइट नहीं है, आप इंस्टाग्राम के ऊपर काम कर रहे हैं अपने पेज के ऊपर, या फेसबुक पेज के ऊपर चीज़ों को बेच रहे हैं, तो अपने पेजेस के ऊपर जब आप चीज़ें बेच रहे होते हैं तो आपके पास कस्टमर मैनेजमेंट के एक आपको फेसबुक क्या ऑप्शन दे रहा है जो आपके इनबॉक्स के अंदर ही मौजूद है, और बड़े काम के ऑप्शन हैं वो। तो उनको एक्सप्लोर कर लेते हैं। अब जैसा कि इंटरफेस के अंदर मैंने बताया था, यहाँ पर सारे मैसेजेस आपके पास आ गए हैं इंस्टाग्राम के और मैसेंजर के। अगर आप व्हाट्सएप यहाँ कनेक्ट करते हैं तो व्हाट्सएप का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, उसके मैसेजेस भी आप एक ही इनबॉक्स के अंदर मैनेज कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक सिनेरियो से मैं स्टार्ट करता हूँ सेशन को। सिनेरियो यह है कि आप एक ऐड चला रहे हैं, उस ऐड को लोग देखकर उस ऐड पे क्लिक कर रहे हैं और क्लिक करके आपकी इनबॉक्स के अंदर आ रहे हैं, और यहाँ पर आके आपसे चैटिंग कर रहे हैं और फिर ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। जैसे कि ये डमी चैट है, यहाँ पर मैंने एक ऐड चलाया और मेरे ऐड के ऊपर ये सैयद हमजा नाम के फेसबुक यूजर ने मेरा ऐड देखा। ऐड देखकर मेरे कॉल टू एक्शन पे क्लिक किया, जो कि जो मैसेजेस की कैंपेन थी, तो वो मैसेज जो है इनबॉक्स के अंदर आ गया मेरे पास यहाँ पे। और उसने मुझे मैसेज कर दिया, हेलो आई नीड अ ब्लैक बेल्ट। ठीक है, अब ये मेरी प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्टेड है। अब मैंने इससे कुछ बात की, और बात करने के बाद इसने ऑर्डर प्लेस कर दिया। बिजनेस मॉडल मेरा यही है अभी। तो इसी बिजनेस मॉडल के ऊपर अब मैं आपको मैनेजमेंट बता रहा हूँ कस्टमर की, आपने कैसे करनी है। अब इसने मुझे अपना साइज बताया, मैंने बताया स्टॉक में अवेलेबल है, ये रेट हैं, और फिर इसने बोला मेरा ऑर्डर कंफर्म करें। फिर उसके बाद मैं इसकी जो है डिटेल्स पूछी, डिलीवरी डिटेल्स अपनी बता दी, ये मेरा एड्रेस है, ये मेरा फ़ोन नंबर है, ये सारी चीज़ें मेरी हैं। अच्छा, अब आपने क्या किया, सबसे पहले आपके पास ये ऑर्डर रिसीव हो गया चैट के ऊपर। अब ऐसे आपको बहुत सारे ऑर्डर्स रिसीव हो रहे हैं। अब आपके पास एक दिन के अंदर, 24 घंटे के अंदर, आपका ऐड देखकर 100 लोग आपसे राब्ता कर रहे हैं। 100 लोगों में से 25 लोग आपके कस्टमर बन रहे हैं। बाकी 75 बचे, 75 में से 30 लोग ऐसे हैं कि जो बहुत इंटरेस्टेड थे आपकी प्रोडक्ट में, लेकिन क्या उन्होंने आपसे बाई नहीं किया। ठीक है, उसके बाद कुछ ऐसे थे कि जो आपके इनबॉक्स के अंदर आ गए, लेकिन उन्होंने बिल्कुल कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया, और ज़्यादा जो है आपकी प्रोडक्ट की तरफ उन्होंने आपसे डिस्कशन नहीं की। ठीक है, तो ये कुछ आपकी जो कस्टमर्स हैं उनके बिहेवियर्स थे कुछ। अब कुछ कस्टमर्स ऐसे थे कि जिनको आपने ऑर्डर शिप कर दिया, कुछ ऐसे थे कि जिनका ऑर्डर अभी शिप नहीं हुआ है, कुछ ऐसे थे कि जिनकी पेमेंट आपके पास आ गई है, पहले ही उन्होंने आपको बैंक के जरिए ट्रांसफर कर दी, ऑनलाइन ट्रांसफर कर दी पेमेंट, या कुछ ऐसे हैं कि जिनकी अभी पेमेंट आपके पास नहीं आई है। तो ये सारी चीज़ें जब बहुत ज़्यादा आपके पास मैसेजेस आ रहे हों, बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हों, तो वो फिर आपको एक एक्सेल की अलग शीट बनानी पड़ती है, उसके ऊपर सारी मैनेजमेंट करनी पड़ती है। अच्छा, फिर कौन से ऑर्डर रिटर्न आ गए, कौन से कस्टमर्स हैं कि जिनको आपकी प्रोडक्ट से मसला है, इशूज़ हैं, तो ये सारी मैनेजमेंट आपका एक हैसल बन जाती है अगर आप इसको मैनुअली करते हैं। हाँ, अगर आप जो फेसबुक के कुछ ऑप्शंस आपको जो फेसबुक दे रही मैनेजमेंट के, अगर वो करते हैं तो एक क्लिक के ऊपर सारी चीजें आपके लिए हल हो जाते हैं, सारे मसले आपके। ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक सैयद हमजा नाम का बंदा था, इससे मेरी बात हुई, इसने मुझे ऑर्डर प्लेस कर दिया। ठीक है, अब सबसे पहले मैं इसकी डिटेल्स को यहाँ ऐड कर सकता हूँ। जो इसने मुझे अपना फ़ोन नंबर बताया, अपना एड्रेस बताया, ये सारी चीज़ें मैं इसकी यहाँ डिटेल्स में ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैं इसका नंबर, फॉर एग्जांपल ये पाकिस्तान से था बंदा, तो इस पाकिस्तान वाले बंदे को मैंने इसका नंबर लिख लिया। सही है, इसने अपनी मुझे ईमेल दी थी, मैंने इसकी ईमेल लिख ली। ठीक है, इसने मुझे अपना एड्रेस दिया था, हाउस नंबर XYZ फेस 8। यहाँ मैंने इसका सिटी लिख लिया। यहाँ मैंने इसका जो
स्टेटस की वो लिख ली, ठीक है। तो यहाँ मैं इसकी डिटेल सेव कर सकता हूँ। अब देखें, ये जो चैट है, इस बंदे की सारी डिटेल्स अब मेरे पास आ गई। अब मुझे इसकी चैट में ढूंढने की जरूरत नहीं है कि मैं जाकर देखूं यार इसका नंबर क्या था, इसका एड्रेस क्या था, ठीक है। या तो मैं अब इसकी अलग एक्सेल की शीट बनाऊं कि उसके ऊपर मैं जाके मैन्युअली डालूं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एक दफ़ा जो मैन्युअली डाला है, अब ये इसके पास सेव हो गई, ठीक है। अब इसका जब भी मेरे पास दोबारा कोई मैसेज आता है, फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने शिप कर दी प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट के अंदर कोई मसला आ गया, रिटर्न आ गया, एक्स वाई जी कुछ भी आ गया, तो अब ये जब मुझे मैसेज करता है तो अब इसकी सारी डिटेल्स मुझे सामने मुझे शो हो रही है। मैं कहा हाँ यार ये बंदा था, कराची से बंदा था, इसका एड्रेस ये था, फ़ोन नंबर इसका ये था, इसको कोई प्रोडक्ट में मसला आ गया, ठीक है। तो जितने भी यूज़र, फेसबुक यूज़र से आपकी बात हो रही है, उन सब की डिटेल्स, मतलब जिन्होंने आपको ऑर्डर प्लेस किया है, वो आप यहाँ पर डिटेल्स डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये लीड सेंटर का ऑप्शन है। लीड सेंटर अभी जो है नहीं है, इसको मैं आपको समझाऊंगा इंस्टेंट फॉर्म्स के ऊपर आके, ठीक है। जब हम लीड एड्स चलाएंगे तो फिर मैं आपको यहाँ पे लीड सेंटर इंस्टेंट फॉर्म्स के अंदर कवर करूंगा। ये भी ऑप्शन आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन जब मैं जो आपको लीड एड्स के ऊपर बात करेंगे हम, तो उसके अंदर पे मैं इसको कवर करूँगा। अभी आप इसको छोड़ दें, ठीक है। अभी हम ये जो इनबॉक्स है उसको मैनेज कर रहे हैं अपना। अच्छा सही है, इसकी मैंने सारी डिटेल्स यहाँ पे लिख ली। अब मैंने क्या किया, अब मैं यहाँ पे इसको लेबल दे सकता हूँ। लेबल क्या दे सकता हूँ कि जिसके ऊपर मैं लेबल के ऊपर क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पर ये चीज़ देख लूंगा कि ये कस्टमर की करंट पोजीशन अभी क्या है। फॉर एग्जांपल कि जैसे कि सबसे पहले तो मैंने इसको आज की डेट दे दी, ये एक लेबल मैंने इसको दे दिया, ठीक है। और मैंने इसको पेड का एक लेबल दे दिया। फॉर एग्जांपल इसने मुझे ऑनलाइन पेमेंट कर दी थी, तो अब यहाँ पे इसको 2 लेबल मिल गए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लेबल्स के अंदर अगर जाऊँ तो यहाँ देखूँ भाई 20 नवंबर के अंदर कौन कौन है। अब 20 नवंबर के अंदर जितने पेड थे मेरे पास, वो यहाँ पर अब मेरे पास आ जाएंगे। यहाँ पे अनपेड भी आएंगे 20 नवंबर वाले, लेकिन क्या है, अगर आपने उनको मार्क किया होगा तो, अगर आपने उनको मार्क किया होगा तो आएंगे, ठीक है। वैसे आप हर चैट को मार्क कर सकते हैं कि भाई 20 नवंबर को मैंने कितने लोगों से बात की थी और उसमें से कितने लोगों ने पे किया है। अब ये यहाँ पे देखिए 20 नवंबर भी आ रहा है और यहाँ पर पेड का स्टेटस भी बता रही है, ठीक है। ऐसे ही मैं कोई कस्टम लेबल भी लगा सकता हूँ। एक तो लेबल्स ही आपको फेसबुक खुद दे रहा है कि किसी ने ऑर्डर किया तो आपने ऑर्डर का लगा दिया, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पर इसको पेड हटाता हूँ और मैं इसको यहाँ पे पेड मैंने हटा दिया। अब मैं इसको यहाँ पे ऑर्डर्ड का लेबल देता हूँ कि भाई 20 नवंबर को उसने मुझे ये ऑर्डर प्लेस किया, लेबल दे दिया। अब अगर मैं लेबल्स के अंदर वापसी आता हूँ और यहाँ पर मैं 20 नवंबर के ऊपर आता हूँ, तो यहाँ पर अब आप देखें, इसको मैं थोड़ा रिफ्रेश कर दूँ। अब देखें, अब यहाँ पर ये 20 नवंबर ऑर्डर, इसने ऑर्डर प्लेस किया हुआ है। एक क्लिक के ऊपर मेरे पास 20 नवंबर को जितने लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया था वो सारे लोग मेरे पास यहाँ पे शो हो जाएंगे मुझे। यहाँ यार 20 नवंबर का डाटा मेरा ये रहा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर 20 नवंबर पे नहीं जाता, मैं डायरेक्ट जाता हूँ कि भाई ऑर्डर पे जाऊँ, तो अब ये मेरे सामने डाटा पूरा मौजूद है कि कितने लोगों ने मुझे ऑर्डर किया हुआ है और साथ उनकी डेट्स भी आ रही हैं कि इसने 20 नवंबर को ऑर्डर किया था। फॉर एग्जाम्पल इसने मैसेज किया कि भाई अभी तक आपका जो पार्सल रिसीव नहीं हुआ मुझे, तो इसकी चैट का मेरे पास मैसेज आया है और साथ मुझे ये भी पता चल गया कब इसने ऑर्डर किया था, क्या इसका स्टेटस है, इसको शिप हुआ है नहीं हुआ, सारी चीज़ें इसके सामने ही है मेरे पास। मुझे जो अलग से कोई एक्सेल की शीट जाके सर्च नहीं करनी पड़ी इसका नंबर डाल के कि भाई क्या स्टेटस है, शिप हुआ है नहीं हुआ, ये मुझे सारे लेवल्स के ऊपर ही बता रहा है। तो ऐसे मैं डिफरेंट लेबल्स यहाँ पे दे सकता हूँ। ये एक ऑप्शन फेसबुक आपको दे रही है, ठीक है। ये कुछ बिल्ट इन लेबल्स हैं और ये कुछ आप यहाँ कस्टम लेबल बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने उसको लेबल दे दिया, इसने मुझे मैसेज किया कि यार मुझे साइज़ का मसला आ गया या मुझे पार्सल रिटर्न करना है, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक लेबल बना दिया रिटर्न्स, ठीक है, रिटर्न्स का एक लेबल बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लेबल्स के अंदर आया और यहाँ आके मैंने देखा भाई रिटर्न वाले कौन से मेरे, ये आ गया भाई रिटर्न वाला ऑर्डर मैंने शो किया था और इसने रिटर्न के लिए अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो एक क्लिक के ऊपर जितने मेरे कस्टमर्स हैं वो मेरे सामने यहाँ पर आ जाएंगे विद स्टेटस, क्या उनका स्टेटस है, क्या एड्रेस है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ सकती हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल इसने मुझे यहाँ पर मैं इसका नोट भी लिख सकता हूँ कि जैसे इसने मुझे ऑर्डर प्लेस किया है और इसने कहा कि भाई मेरा कोई इवेंट है, उससे पहले मुझे बेल्ट चाहिए,
अब मैंने लिख लिया, यहाँ पे ऐड नोट के ऊपर आया, ठीक है, यहाँ मैंने लिख लिया कस्टमर नीड्स अर्जेंट डिलीवरी, ठीक है, यहाँ पे मैंने उसको अर्जेंट डिलीवरी जो है चाहिए, ये इसकी चैट के ऊपर नोट मैंने लिख लिया। तो अब जब भी इसकी चैट मेरे सामने आएगी, इसका नोट भी मुझे पता है कि यार इसको अर्जेंट डिलीवरी चाहिए, कब इसने ऑर्डर किया है, क्या ऑर्डर किया है, फिर इसको रिटर्न का मसला तो वो आ गया। यहाँ पे कोई भी कस्टम लेबल आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके कुछ लेबल्स थे। अच्छा, उसके बाद आपके यहाँ कुछ फिल्टर्स हैं कि आपकी जो असाइंड चैट है, जैसे फॉर एग्जांपल इस कस्टमर को मैंने असाइन कर दिया, वही मैं उसको असाइन करता हूँ उसकी चैट को, सैयद हमजा को, इसको मैंने असाइन कर दी चैट, ठीक है, कि सैयद हमजा डील करेगा अब इसके साथ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसको ऑर्डर प्लेस हो गया, कोई इसको प्रॉब्लम नहीं है, मैंने इसको डन के अंदर डाल दिया, सही है। तो ये कुछ फिल्टर्स हैं, ये कुछ लेबल्स थे जिनको हम अपने इनबॉक्स के अंदर मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक क्लिक के अंदर ये सारे मेरे कस्टमर्स मेरे सामने आ गए। तो ये थी कस्टमर मैनेजमेंट विद इन इनबॉक्स, ठीक है। यहाँ पर कोई आपको एक्सेल की शीट बनानी नहीं पड़ी, यहाँ पर आपको जो है अगर किसी को कोई चीज़ रिटर्न करनी है तो वो जाके ढूंढना नहीं पड़ा। अगर कोई आपसे सवाल पूछ रहा है कि यार मुझे अभी तक डिलीवर नहीं हुआ, मैंने ऑर्डर किया था, तो आपको ये नहीं देखना पड़ा यार इसने ऑर्डर कब किया था, क्या डेट थी, क्या ऑर्डर किया था, ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज़ और, अब जैसे कि इसने ऑर्डर किया है और इसने मुझे $15 की, मैंने इसको बेल्ट बेची, अब मैं यहाँ पर एक ऑर्डर क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया $15, ठीक है, और मेरे पास ऑर्डर नोट के अंदर है ब्लैक बेल्ट। अच्छा, ये जो टिक मार्क है शेयर इवेंट्स विद मेटा टू अप्रूव एड्स, ठीक है, इसको हमने टिक किया था पहले जब मैं सेटिंग्स के अंदर, तो मैंने बताया था कि आपने यहाँ पे इवेंट्स जो है आप शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ही आप इवेंट जो फेसबुक है उसको आप शेयर कर सकते हैं, हाँ यार इतने लोगों ने मुझे मैसेज किया था, उसमें से ये मेरे कस्टमर बन गए। तो फेसबुक के पास वो डाटा जाएगा, फेसबुक के पास वो डाटा जाएगा, तो उसकी बेसिस के ऊपर फेसबुक आपके एड्स को ऑप्टिमाइज करेगी। अब जैसे फेसबुक ने आपको 100 लोग आपकी तरफ भेजे, ठीक है, उन 100 लोगों में से 15 लोग कस्टमर बन गए, और आपने उसका डाटा फेसबुक से शेयर कर दिया कि हाँ यार ये कस्टमर बन गया। तो जब वो डाटा फेसबुक से शेयर हुआ तो फेसबुक ने देखा हाँ यार ये 15 लोग जो मैंने ये 100 पीपल जो मैंने इसके पास भेजे थे उसमें से ये 15 कस्टमर बने। तो अब फेसबुक नेक्स्ट टाइम उन 15 जैसे लोगों के ऊपर वर्क करेगी कि आपको वही लोग फिर मैसेज करें कि जो उन 15 लोगों जैसे हैं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स मिलें। क्योंकि जैसे शुरू में मैंने बताया था कि फेसबुक ये चाहती है कि उसके प्लेटफॉर्म के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऐड से फ़ायदा हो, ठीक है, जब भी तो प्लेटफॉर्म वर्क करेगा वो। तो अब यहाँ पर मैंने ये एक ऑर्डर क्रिएट कर दिया, ठीक है, यही डिटेल जो है कस्टमर के पास भी चली गई, ठीक है, एज अ मैसेज चली गई। अब मैं यहाँ पर इसकी डिटेल्स देखूँ तो इसकी डिटेल के अंदर अब ये $15 है, ठीक है, अनपेड है स्टेटस, नोट के अंदर ब्लैक बेल्ट इसने ऑर्डर किया है, 20 नवंबर को मैंने इसको ये भेजा है, ऑर्डर नंबर इसने ये जनरेट कर दिया है, ठीक है। अगर मैं इसको मार्क एज पेड कर देता हूँ कि भाई ये कस्टमर ने मुझे पे कर दिया, हो गया, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। अभी मैंने इसको मार्क एज पेड किया, ठीक है, मुझे कस्टमर ने पेमेंट कर दी, अब ये देखें मार्क एज पेड हो गया है, ठीक है। अब अगर मैं इसको शिप करता हूं तो मैं इसको मार्क एज शिफ्ट कर देता हूं, ठीक है। तो यहां से भी आप जो है इसका ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ आपकी मैनेजमेंट थी कि जो आप इनबॉक्स के ऊपर करेंगे। अगर आप मैसेजेस की कैंपेन्स चलाकर सिर्फ अपने फेसबुक पेज के ऊपर बेच रहे हैं या फिर अपने इंस्टाग्राम पेज के ऊपर बेच रहे हैं, आप अपनी वेबसाइट का यूज़ नहीं कर रहे, तो यहीं पर आप बहुत सारे कस्टमर्स को इजीली मैनेज कर सकते हैं। और ये मैनेजमेंट किस तरीके से होगी, जिस तरीके से अभी मैंने बताई है, ठीक है। तो अब हम जो है इसके अंदर और कुछ नहीं है बताने का, तो अब हम लोग बढ़ जाते हैं अपनी ऑटोमेशन की तरफ, जो इंटरनल ऑटोमेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अब मैं ऑटोमेशन को कवर करता हूँ।